कर रहा हूं रिकॉर्डिंग थोड़ा सा कि पैराबोला के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay। ठीक है, ये टोटल मिला के 4 पैराबोला आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, अब बेटा हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा है, पैराबोला को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया है। आप उसमें क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशंस का यूज करके कि भैया अगर मेरे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, मतलब ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इससे पैराबोला कैसे डिफाइन होता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है बेटा। पहली कंडीशन क्या है, आपका एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है आपका डेल्टा, जो कि होता है कितने के बराबर। ये मैं बस आपको छोटा सा आइडिया दे रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये कोएफिशिएंट कहां से आए, यहां से देखो a आया, यहां से h आया, यहां से b आया, यहां से g आया, यहां से f आया और यहां से c आया। ठीक है, इट इज नॉट इक्वल टू 0 और h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होना चाहिए बेटा, हमारा ab के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये तीन चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि ये इक्वेशन आती कैसे है। तो बेटा हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी है पैराबोला के बारे में। वो क्या है कि हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होगा और एक फिक्स लाइन रहेगी। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट से अगर एक वेरिएबल पॉइंट हम लोगों ने चूज किया, मैं बता दूंगा कौन सा फिक्स पॉइंट है, कौन सा वेरिएबल पॉइंट है। तो ये मेरे पास में a,0 फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट कहलाता है फोकस। ये पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट मतलब x, y हम लोग इसे कंसीडर करेंगे। ये s p और ये कितना हो जाएगा आपका m। तो एस पी इज इक्वल्स टू, ये आपकी फिक्स लाइन है। तो एस पी इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होना चाहिए, पी एम के बराबर, अगर आप पैराबोला की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो। ये बेसिक डेफिनेशन है। तो इतने पोर्शन को थोड़ा सा एलेबरेट करके मैंने अभी तक पढ़ाया है। क्या क्या हो गया, ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, उसमें क्या पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये फोकस है, ये फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये लाइन जिसपे फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर है वो एक्सिस है। ठीक है, ये यहाँ पे किस टाइप का फिगर है। तो ये 4 पैराबोला के लिए 4 टाइप के फिगर है। इतना सा पार्ट अभी तक मैंने पढ़ाया है थोड़ा एलाबरेट करके। ये पैराबोला किसके लिए है भैया, पहले वाले के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x के लिए। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x के लिए कौन सा पैराबोला है, ये पैराबोला है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के लिए कौन सा पैराबोला है, ये पैराबोला है भाई। ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ay के लिए कौन सा पैराबोला है, उसके लिए बेटा हमारा ये पैराबोला है। ठीक है, 4 पैराबोला से। तो इतना बेसिक हमने अभी पढ़ा है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, लाइन एंड अ पैराबोला। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा राव योगेश और नवाब साहब, आप दोनों लोगों को अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, बाकी लोगों ने थोड़ा देख रखा है, तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये क्विक रिवीजन भी होगा, उसके बाद हम लोग इस पे प्रॉपर्टीज पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए लाइन एंड अ पैराबोला पे काम करना शुरू करते हैं यार। क्या चीज बोल रही है लाइन एंड अ पैराबोला, वो समझाते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि बेटा अगर मेरे पास एक पैराबोला है, मान लेते हैं ये एक पैराबोला, अभी मैं इसकी इक्वेशन का कोई नाम नहीं दे रहा हूं, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है या x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है। इन सारी बातों पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस ये एक पैराबोला है। दूसरा, अब मैंने बोला मेरे पास एक लाइन है, तो पैराबोला और लाइन के कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। पैराबोला और लाइन का मतलब क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक लाइन एक पैराबोला को दो पार्ट में भी काट, 2 पॉइंट में भी काट सकती है। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। एक लाइन पैराबोला को टच करती हुई भी निकल सकती है, और एक लाइन पैराबोला को ना टच करे ना कट करे, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये पैराबोला है, लाइन 2 पॉइंट पे काट रही है। एक पैराबोला है, उसे टच करते हुए निकल गई, और एक पैराबोला है जो आउटसाइड पॉइंट से यहां से आउटसाइड पास हो रहा है। पैराबोला मतलब पैराबोला और लाइन का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई टच नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन में मान के चल रहा हूं कितनी है मेरे पास, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। पैराबोला की इक्वेशन अब मैंने कंसीडर कर लिया, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो बेटा मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं ये निकालना चाहता हूं कि क्या कंडीशन अप्लाई करूं
ताकि मुझे ये लाइन का पता चल जाए, ये लाइन की कंडीशन मिल जाए, या कोई लाइन भाई इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेगी, उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, इस केस में क्या है, लाइन पैराबोला को टच करेगी, उसकी कंडीशन क्या है, और इस केस में क्या है, लाइन पैराबोला को ना टच करेगी ना कट करेगी, उसकी कंडीशन क्या है, मुझे ये सारी चीजें इसमें बतानी है। तो बेटा टच करेगी, कट करेगी या नहीं कुछ भी करेगी, ऐसे केस का क्या मतलब है कि इस लाइन और पैराबोला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लाइन में से y की वैल्यू उठा के इस पैराबोला में डाल देते हैं। हमने y की जगह पे कितना है mx प्लस c, उसको इसे इक्वेशन 1 बोल दूं और इसे इक्वेशन 2 बोल दूं, तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं, दैट इज mx प्लस c उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 4ax, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 4mxc, और यहां पे कितना चल रहा है आपके पास में माइनस 4ax इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा हम सीधा सीधा क्या काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं m स्क्वायर x स्क्वायर, यहां से देखिए 4mc माइनस कितना हो जाएगा बेटा 4a टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू हमारा कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इसको उठा के इस तरफ में ले आया हूं। ठीक है, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा सोचने वाली बात है यार, मैंने क्या किया, लाइन की इक्वेशन को उठा के इसके अंदर डाल दिया, मतलब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर 2 होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए x1 y1, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए x2 y2, और ये x1 और y1 किसको बिलोंग करना चाहिए, इस पर्टिकुलर केस में x1 और x2 और बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर को, ऐसे ही आपका y1 और y2 किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। भाई पॉइंट निकालने के लिए आपको x और y की वैल्यू ही तो चाहिए, तो x1 y1 x2 y2 ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे केस में लाइन अगर पैराबोला को टच करती है तो ये जो पॉइंट रहेगा ये x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम ही हो जानी चाहिए, और y1 और y2 उनकी भी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए, और इस केस में भी x1 y1 आपके रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, लाइन आपके पैराबोला को टच कर रही है ना, कट कर रही है, तो x1 और जो x2 आपको अचीव होगा that should not belong to real number, मतलब y1 और y2 should not belong to real number। ये हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ना कट किया ना टच किया। मतलब इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे अगर ये कट करे तो 2x की रियल वैल्यू चाहिए, या टच करे तो भी x की एक रियल वैल्यू दूसरी रियल वैल्यू के बराबर रहेगी, तो मतलब 2 चाहिए, और इस केस में कुछ भी नहीं रहेगा। तो कैसे करें, ठीक है, तो हमने बोला भैया उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इस क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर x की 2 वैल्यूज मिल रही हैं और अगर वो दोनों रियल वैल्यूज मिल जाए, क्योंकि देखो ना क्वाड्रेटिक किसकी बन रही है, एक्स स्क्वायर x कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक किसकी बन रही है, x की, तो 2 रियल वैल्यू मिल जाए तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो। अगर दोनों रियल वैल्यू मिल जाए इसको सॉल्व करने से तो यही दोनों रियल वैल्यूज तो मिल गई, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अगर बाई चांस दोनों इक्वल और रियल वैल्यू मिल जाए तो ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी, और दोनों रियल ना मिले तो कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी, ये कंडीशन पॉसिबल हो जाएगी। मतलब अगर मैं बोलूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो आप याद करने की कोशिश करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर ऐसी दी जाती है और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसमें रूट्स दैट मींस द वैल्यूज ऑफ x, मतलब x1 और x2, इसका मतलब d आपका कैसा है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 मतलब x1 x2 की वैल्यू रियल मिलेगी। अगर d रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग, अनइक्वल भी बोलते हैं कई जगह। अगर d इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, और d मेरा लेस देन 0 हो जाएंगे तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा है। हमने क्या, अपने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। तो नहीं पढ़ा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ये। अब बताओ, पहले केस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। इक्वल टू 0 कर देंगे तो दूसरी लाइन वाला जो लाइन टच कर रही है वो आ जाएगा। लेस देन 0 कर देंगे तो देखो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये डी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है ये आ जाएगा, डी आपका इक्वल टू 0 है ये आ जाएगा, डी आपका लेस देन 0 है तो लाइन और पैराबोला में कोई टच नहीं होगा, ना टच होगा ना कट करेगा, ठीक है। तो यहां से मैं डी के 3 केसेस बना के लिख सकता हूं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। डी ग्रेटर देन 0 दैट मींस लाइन विल इंटरसेक्ट, ये वाला पार्ट हटा रहा हूं यहां से। डी ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपकी लाइन जो है वो आपके पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। लाइन एंड पैराबोला will have two distinct points of intersection, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी, बढ़िया है। इसका मतलब लाइन किसकी तरह काम कर सकती है, कॉर्ड की तरह भी काम कर सकती है और सीकेंड की तरह भी काम कर सकती है, ठीक है ना। अगर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लाइन क्या हो जाएगा, लाइन विल एक्ट एज ए टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, टच करते हुए निकलने वाली लाइन। और तीसरा केस अगर लेस देन 0 हो गया तो लाइन एंड पैराबोला डज नॉट कट और टच ईच अदर, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने अभी तक आपको बताया। तो आप बोलोगे सर इतना रामायण महाभारत क्यों फैलाई गई है, बेटा वो इसके लिए फैलाई गई है, डी की वैल्यू इक्वल टू 0 करने के लिए फैलाई गई है। इसका मतलब वो ये बताने के लिए फैलाई गई है कि आपका जो लाइन है वो आपके टेंजेंट को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो उसकी टेंजेंसी की कंडीशन निकालनी है। मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब एक लाइन अगर मिली हो और एक पैराबोला आपको मिला हुआ हो तो लाइन को यह बताना कि ये पैराबोला पे टेंजेंट है या नहीं, वो कैसे पता किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 करके जो कंडीशन आएगी उसे चेक करके। तो आइए जरा d इक्वल टू 0 को चेक कर लेते हैं, विच इज MC4A होल स्क्वायर माइनस 4AC which is m square c square equal to 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है क्वाड्रेटिक में, b square माइनस 4ac, वो अप्लाई किया, जैसे ही खोला, ठीक है, तो 4 इंटू ये 4ac वाला सिस्टम बनेगा। कुछ मिस्टेक तो मैंने नहीं किया, मैंने मिस्टेक किया, यहां 2 होना चाहिए था क्या, यस ये 2 होना चाहिए था बेटा ना, ये फॉर्मूला में 2 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे ये कितना बन जाएगा 2, भाई होता है ना, ये स्क्वायर का फॉर्मूला खोला था ना mx प्लस सी का है, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी उसका होल स्क्वायर ही तो हुआ, ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 होना चाहिए, 4 नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए ये दिक्कत मेरे को लग रही थी। चलो भाई इसको ओपन कर रहे हैं, ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहां से कितना आ जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे 4a चल रहा है आपके पास में, 4ax था, तो ये कितना आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, और यहां पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो माइनस 2 इंटू 2mc इंटू में कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 16a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2mc, यहां से इंटू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, बोलो भाई ये 4ac तो मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा 4a, ठीक है, और यहाँ पे कितना चल रहा है 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0, ये पोर्शन इससे कट गया, देखो ये चल रहा है 16a स्क्वायर
2 into 2 4, 4 into 4 is 16, 16 MAC इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 0, 16 है यहां से हमने ले लिया कॉमन, बचा कितना a माइनस कितना हो जाएगा आपके पास में cm इक्वल टू 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि a पैराबोला में किसके बीच की डिस्टेंस बताई थी लास्ट सुशांत? फोकस से लेके यहां के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है? इसलिए डिस्टेंस कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m टाइम्स ऑफ c। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए यहां तक। ये वो कंडीशन है, इसमें देखिए a आ गया, c आ गया, m आ गया, मतलब ये वो कंडीशन है जिसके लिए ये जो लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये आपके पैराबोला पे किसकी तरह काम करेगी? टेंजेंट। a कहां से आएगा? पैराबोला से। m कहां से आएगा? लाइन से। c कहां से आएगा? लाइन से। तो अगर a cm के बराबर आ जाएगा तो हम बोल देंगे भैया ये लाइन जो है ये पैराबोला पे क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, यहां तक बताइए। किसी को भी अगर कुछ भी पार्ट समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए जल्दी। आगे सर समझ में पूरा आ गए सर। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। लड़के तुम्हारा क्या नाम है? योगेश, योगेश है ना? हाँ योगेश, समझ आया बच्चे? योगेश और नवाब साहब समझ आया तुम दोनों को? जी सर आ गया, आ गया सर आ गया। चलिए बढ़िया बढ़िया, बड़े आगे। हाँ सर। हाँ जी सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लाइन की इक्वेशन निकालनी है यार, ठीक है? वो टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहेगी अगर कंडीशन भी आ गई है तो? ठीक है, कंडीशन अगर आ गई है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये मेरी क्या थी? लाइन थी। a ये जो c है इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं यहां से तो कंडीशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो mx प्लस c की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में? a बाय m। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है? ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे तो बात करेंगे आगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट बातें करेंगे, लेकिन यहां पे ये चीज पता चल जाएगी। मतलब कल को अगर मुझे एग्जांपल दिया जाए तो भैया पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 3। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो पैराबोला है इसमें ये जो लाइन है ये क्या एक्ट करेगी? किसकी तरह एक्ट करेगी? ठीक है, क्या ये टेंजेंट की तरह एक्ट करेगी क्या? तो बताओ ये कितना है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर कर देंगे, ये y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से। m की वैल्यू कितनी हो गई? 6, c की वैल्यू कितनी हो गई? 3, a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 1। तो ये कितना आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 6 और c इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में? 3। तो रिलेशन निकाल के देखो, a इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास में? m टाइम्स ऑफ c। a की वैल्यू कितनी हुई? 1, m कितना है? 6, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो क्या 1 आपका 18 के बराबर होगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये लाइन इस पैराबोला पे किसकी तरह काम नहीं करेगी? टेंजेंट की तरह काम नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे वो बोले कि अच्छा ये लाइन टेंजेंट की तरह काम नहीं कर रही, क्या ये लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं? तो तरीका वही है, इसको उठा के यहाँ पे डालो और जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, जो मैंने ऊपर सिखाया है। ठीक है, फटाफट यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके जल्दी। थोड़ा जूम करना ऊपर, शुरू से दिखाना स्टार्ट कर देता हूं। हो गया यहां तक? यस सर। यहां तक ले लिया सर स्क्रीनशॉट? थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस सर।
ठीक है सर। हो गया? ले लिया यहां तक? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। तो यहाँ पे ये जो दिया गया है ये पूरा मैंने बताया। अभी ये चीज क्या है इसके बारे में समझाऊंगा, अभी यहाँ टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहां तक मैंने तुमको पूरा समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब बहुत सारी काम की बातें स्टार्ट होंगी, ठीक है? उन काम की बातों पे फोकस करना शुरू करते हैं। ठीक है, डन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नोट है ना, अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होगा यार, ठीक है? यहां से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होगा, तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहां पे सब लोग अटेंशन पे करें काफी, ठीक है? अब आप बोलोगे सर कैसे इंपॉर्टेंट है? तो ये जो फॉर्म बताई जा रही है, ठीक है, ये सब कुछ दिक्कत वाली है। अच्छा, तो इससे पहले एक एक करके इन्हें लेना स्टार्ट करें, हमको कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए, ठीक है? अब वो चीजें क्या है उन्हें समझो। सबसे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला। जिन लोगों ने पढ़ी हुई है और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, दोनों लोग ध्यान दें। पैरामेट्रिक फॉर्म है मतलब एक्स और वाई को किसी तीसरे पैरामीटर पे क्या बना देना? डिपेंडेंट बना देना। एक्स और वाई को किसी तीसरे पैरामीटर पे क्या बना देना? डिपेंडेंट बना देना। वो चीज कहलाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे मैं एक्स यहां पे चूज कर लूं कितने के बराबर? 2 कितने के बराबर? 80 स्क्वायर के बराबर। और y यहां पे क्या चूज किया जाना चाहिए? 280। आप बोलोगे सर कैसे? मैं बोलूंगा देखो y स्क्वायर है कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है भैया? ये जो पैराबोला है इसको आप एक्स वाई की जगह वो पॉइंट भी रख सकते हो। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अगर सर्कल की इक्वेशन है तो हम सब लोग बोल पाते हैं यार कि सर्कल पे जो है पॉइंट हो जाएगा a cos थीटा a sin थीटा, भी आप लिख सकते हो, ये आपने फिजिक्स में भी देखा होगा। ऐसे ही पैराबोला पे अब थीटा क्या होता है इसका? थीटा का कनेक्शन हमें अलग पता है वहां पे, लेकिन यहां पैराबोला के केस में ये सब चीज नहीं हो सकती। थीटा वाले केस में हम नहीं जा सकते, तो हम नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज t। तो t क्या करता है? अब मैं x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, क्या कुछ ऐसा ताकि ये इसे पॉइंट में आंसर दे पाए। तो 4 का तो कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है भाई, 2 का स्क्वायर 4 है, a का बनेगा नहीं, इसलिए मुझे a चाहिए और नया पैरामीटर t स्क्वायर चाहिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर मेरे पास आया, मतलब y स्क्वायर माइनस 2at उसका होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, मतलब मैं लिख सकता हूं y माइनस 2at एंड y प्लस 2at इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2at यहां से, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2at यहां से। तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये दोनों चीजें हमको यहां से मिल गई। मैं इसे नेग्लेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसे भी चूज कर सकते हो, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करते हुए चलते हैं, तो हम लोग इसे ले लेंगे at स्क्वायर 2at के तौर पे। a क्या है? अभी मैंने बताया था a इस पॉइंट वर्टेक्स बोलते हैं, इस पॉइंट को वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस है। वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी चल रही है? a। तो y कितना हो जाएगा आपके पास में भैया? 2at। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब क्या हो रहा है यार? अब y हो गया 280, मतलब अब मुझे रैंडम अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो मैं लिख दूंगा 80 स्क्वायर 280। अगर पैराबोला ले रखा है मैंने कौन सा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, ये बाकी सब लोगों को पता था, सिर्फ आपके लिए बताया मैंने, ये योगेश और नवाब। अब है क्या मामला यार? अब ये मामला ऐसा है कि एक पैराबोला ऐसा है आपके पास में, ये हो गया पैराबोला। अब आपने क्या बोल दिया? अगर उसने बोल दिया कि भैया पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 और T2, अब T1 T2 क्या है? तो बेटा PT1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, तो इसमें ये T1 का मतलब ये हुआ कि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट at स्क्वायर था तो वो at1 स्क्वायर हो गया और 2at1 हो गया। जैसे अगर मैं कोई पॉइंट है इस पैराबोला पे, उसको नाम दे सकता था ना x1 y1, तो xy तो जनरल पॉइंट हो गया xy,
लेकिन अगर फिक्स पॉइंट उस पे देना है जिसकी सारी वैल्यूज मुझे पता हो, जैसे पैराबोला पे मैंने बोल दिया कि 1,3 जो है वो पैराबोला पे लाई करता है, तो 1,3 पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब आपने बोल दिया ये x1, y1 मतलब 1,3 पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया है। तो ये है at1 स्क्वायर 2at1, ये पॉइंट है, और जो q पॉइंट है उसको इसने बोल दिया है t2। t2 का मतलब भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, at2 स्क्वायर 2at2, मतलब ये एक तरीके से x1, y1 पॉइंट हो गया, दूसरा वाला कितना हो गया, x2, y2। अब इसने क्या बोला है आपसे, इसने बोला है बेटा कॉर्ड जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, उसकी इक्वेशन मुझे निकाल के दिखानी है। ट्राई कर सकते हैं सब लोग? भैया अभी x1, y1, x2, y2 की तरह एक्ट कर रहा है, तो स्लोप निकालो और कोई भी एक पॉइंट यूज करके मुझे ये इक्वेशन निकाल के दिखाओ। क्या आपकी ये इक्वेशन के बराबर आंसर आ रहा है क्या? क्या ये इक्वेशन आपका आंसर आ रहा है क्या? जल्दी कर सकते हैं सब लोग, ट्राई करना एक बार। जल्दी 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 सॉल्व करना शुरू कर दो, बोलते ही जो मैं बोलता जाता हूं वो आप प्लीज करते जाओ। सिलेक्शन पक्का है, अगर मैंने जो बोला आपने एक एक बात फॉलो कर ली तो ठीक है। चलिए चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। हाँ भाई हुआ, आ गई सर यही वाली। आ गई। हाँ बाकी सर। लोग, हो गया सर। बहुत सही। बाकी लोग कुछ नहीं है बेटा, स्लोप कैलकुलेट करो, काम खत्म। आपने स्लोप निकाल लिया मतलब आपने सब कुछ निकाल लिया इस केस में, है ना। स्लोप कैलकुलेट करो, कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं आपको। बढ़िया आदित्य। चलिए स्लोप निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा स्लोप क्या होता है। हम बोलते हैं स्लोप का मतलब है, अगर दो पॉइंट आपको दे रखे हैं तो m स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो स्लोप कितना हो जाएगा, y2 कितना हो गया 2at2, y1 कितना हो गया 2at1 अपॉन कितना हो गया at2 का स्क्वायर, at1 का स्क्वायर, तो m कितना हो गया देखो जरा, a कट गया, 2 बाहर आ गया, t2 माइनस t1 अपॉन ये t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर यहां भी चल रहा है, तो t2 माइनस t1 और यहां पे हो गया t2 प्लस t1। आप देखेंगे इसने इसको काट दिया, तो m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। ये मेरे पास आ गया स्लोप। इसे आप याद रखिएगा, ये काम की चीज होती है, ठीक है। आप देखेंगे ये आपको बहुत काम आने वाली है, बार 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 जब भी आप देखेंगे
कि आपको 2 पॉइंट के बीच में स्लोप कैलकुलेट करना है तो आप इसे डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं रिजल्ट को। ठीक है, अब मेरे को बोला क्या जाता है, लाइन की इक्वेशन मतलब x1 y1 या x2 y2 मिला हुआ है, तो आप सीधे सीधे यूज करेंगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू कितना है 2a t1 इज इक्वल्स टू m कितना है 2 अपॉन ये कितना हो गया t1 प्लस t2 टाइम्स ऑफ x माइनस x1 मतलब 8t1 का स्क्वायर। आप चाहते तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, रीअरेंज कर लीजिए। जैसे आप रीअरेंज करेंगे ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। आप एलसीएम लीजिए, रीअरेंज कीजिए, आ जाएगा ये वाला फॉर्म। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से यहां तक? नहीं? नो सर। ठीक है, चलिए हो गया ये पूरा का पूरा, समझ आया सबको? एलसीएम लेना है, बस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मैंने काफी चीजें बताई हैं इसमें, बस एक एक करके आप प्रॉपर्टीज को प्रूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहली क्या है, अगर ये दे रखा है फोकल कॉर्ड, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये है तो पहले मुझे इसमें से ये पार्ट प्रूव करना है, हेंस देन नहीं करना है, मुझे यहां तक प्रूव करना है कि अगर t1 t2 आर the ends of a focal chord of the parabola, मतलब ये y square is equals to 4ax है आपके पास, और ये चल रहा है पैराबोला। फोकल कॉर्ड क्या बताई थी मैंने बेटा? फोकस से पास होने वाली कॉर्ड। ठीक है, तो ये कितना है आपके पास में? ये p t1 है, ये q t2 है। तो इस कॉर्ड पे रिलेशन t1 और t2 के बीच में, मतलब अगर मैं देखूंगा तो ये 8t1 स्क्वायर 2 8t1 हो गया। इसको अगर मैं देखूंगा तो 8t2 का स्क्वायर 2 8t2 हो गया। तो ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया। आपको अब मुझे t1 और t2 के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाना है। फोकस कौन सा हो गया? a,0। सब तो मैंने दे दिया, जल्दी ट्राई कर सकते हो क्या आप t1 और t2 के बीच का रिलेशन कितना आ रहा है उनके यहाँ पे? -1 आ रहा है। तो बताओ, जल्दी ट्राई करके बता सकते हो क्या आप? जल्दी बताना, करो जल्दी सॉल्व। बताओ जल्दी। क्या करें ऐसा जिससे ये रिलेशन डेवलप हो जाए? ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए एकदम, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। डन। 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 अरे क्या हो गया? एक बात बताओ, ये पॉइंट मिल गया? सर करना क्या है इसमें? मैं पानी पीने चला गया था। यही तो पता करना है क्या करना है और क्या है इसमें, और नहीं सर, बचेंगे। मैं पानी पीने चला गया था, मैं देखा नहीं अभी आपने क्या बोला करने के लिए। ये निकाल के ये रिलेशन प्रूव करना है ना, t1 t2 = -1 प्रॉपर्टी है ये।
कि अगर एक कॉर्ड फोकल कॉर्ड होगी तो उसमें T1 और T2 ये एक्सट्रीमिटीज का रिलेशन T1 T2 इज इक्वल टू -1 होगा। मोहित क्यों नहीं हुआ अभी तक? अजय, साहिल, सुशांत, आदित्य, देखो कुछ मत करो, स्लोप को बराबर कर दो। कौन से वाले स्लोप को? जो अभी निकाला था इन दोनों को यूज करके। तो स्लोप ऑफ SP अभी निकाला था, कितना आ गया था? पिछले वाले में ही निकाला था ना, 2 अपॉन T1। तो 2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है। स्लोप ऑफ यहां पे, सॉरी ये SP लिख दिया मैंने, Q ये QP होना चाहिए था। ठीक है। SP, अब SP का स्लोप कैसे निकाला जाएगा? फिर से वही लगाएंगे। यस सर। y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा? 2a T1 अपॉन कितना हो जाएगा? -0। तो -0 करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। और ये कितना आ जाएगा? a T1 का स्क्वायर माइनस a। तो यहां से कितना है? a ने इसको उड़ा दिया तो बचा आपके पास में कितना? ये बच गया 2T1 अपॉन कितना हो जाएगा? T1 स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। ठीक है भाई, है ना? तो बस दोनों के स्लोप को क्या कर दो? बराबर, क्योंकि एक ही लाइन तो है। तो दोनों के स्लोप को हमने क्या कर दिया? बराबर कर दिया। तो स्लोप को जैसे ही बराबर किया तो 2T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना आ गया? 2 अपॉन ये हो जाएगा T1 प्लस T2। आपने देखा 2 कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा? T1 इंटू T1 इज T1 स्क्वायर, फिर T1 T2 यहाँ पे इज इक्वल्स टू T1 का स्क्वायर, ये -1 आप देखेंगे इससे उड़ गया। तो T1 T2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल कितना निकल के आ रहा है? -1 के बराबर निकल के आ रहा है। कोई डाउट हो किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नो सर, समझ आ गया। बताइए, कोई कुछ पूछना चाहता है? मोहित, साहिल, आदित्य, अजय, आ गया सर। एकता, नवाब, लड़की एकता समझ आ रहा है बच्चे? नवाब तुम्हें समझ आ रहा है? एकता चैट बॉक्स में लिख दे बच्चा। चलिए, अब ये हो गया। अब एक्सट्रीमिटीज को कैसे लिखा जाएगा, ये सेकंड पॉइंट है इसका। तो अब ये पूरा पॉइंट लेते हैं उठा के, है ना? अब ये पूरा पॉइंट लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये इस टाइप का पैराबोला है, ठीक है, और आपने क्या कर दिया है? फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास होने वाली कॉर्ड। तो अगर ये PT है आपके पास में तो ये कितना हो जाएगा भाई? T1 और QT2 जब था तो T1 T2 के बीच में एक रिलेशन है, T1 T2 इज इक्वल टू कितना? -1। तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 अपॉन T1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये मेरा कितना हो जाएगा? PT हो जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा -1 अपॉन T के बराबर। भाई देखो ना, T2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? -1 अपॉन T1। तो अगर T1 को T डाला तो ये भी कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा -1 अपॉन T1। मतलब अगर ये लिखा गया है यहाँ पे AT स्क्वायर 2AT, तो यहाँ पे ये क्या लिखा जाएगा? A टाइम्स ऑफ T की जगह आ जाएगा -1 अपॉन T उसका होल स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? कॉमा 2A -1 अपॉन T। मतलब हम इसे लिख सकते हैं बेटा A अपॉन T का स्क्वायर माइनस 2A अपॉन T। ठीक है, यही चीज इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि फोकल कॉर्ड अगर है तो इसका मतलब है T1 और T2 के बीच में रिलेशन है, T1 T2 इक्वल्स टू -1। मतलब एक कोऑर्डिनेट अगर आपका PT है तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका Q -1 अपॉन T। मतलब एक कोऑर्डिनेट अगर आपका AT स्क्वायर 2AT है तो जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में कितना आ जाएगा? A -1 अपॉन T उसका स्क्वायर 2A -1 अपॉन T के बराबर।
बताइए, यहां पर अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत किसी को फेस करने को मिल रही हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगले पॉइंट को प्रूव करने की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज ही इसे टफ बनाती हैं। पैराबोला का अगर आपने बुक खोल ली ना कोई, तो बता रहा हूं डर जाओगे आप, इतना परेशान करने वाला टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंदर, समझ में आता ही नहीं है। तो वो चीजों को मैं एक एक करके सिंपल बना रहा हूं आपके लिए। बताइए, कोई दिक्कत है कुछ भी, किसी को कोई दिक्कत किसी भी तरीके से, प्लीज बताइए। हाँ सर, डन है। डन है। यस ये सर। दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली और इससे पहले वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। लेकिन इस प्रॉपर्टी से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहूंगा, तो पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करना शुरू कीजिए। डिस्कस द पोजीशन ऑफ y is equals to x plus 1 with respect to parabola, y square is equals to 4ax। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी, बहुत तेजी से। आउटसाइड पॉइंट है सर ये, आउटसाइड मतलब टच करके नहीं जा रही। क्या है, आउटसाइड है, हाँ सर। ठीक है। बाकी लोग, टेंजेंट है। टेंजेंट है। हाँ सर, टेंजेंट टेंजेंट है। टेंजेंट है। चलिए, कैसे पता चला टेंजेंट है या नहीं भाई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दे तो रखी है, चेक मारो ना सीधा। उसके बाद कुछ देखने की सोचना, a की वैल्यू 1 है, x ही हो गया। फिर उसके बाद में y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 1, c की वैल्यू कितनी हो गई 1, m भी कितना 1, c भी कितना 1। अच्छा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ही है, तो क्या था कंडीशन बताना, c इज इक्वल्स टू a बाय m ही तो था। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 1, m की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया ना, तो सही तो है, टेंजेंट हो गई ना, हाँ या ना। अगर टेंजेंट यस सर। फुलफिल नहीं होती तो आप क्या करते हैं, तो हम इसे उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं y को, y के अंदर, और फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड स्क्वायरिंग वगैरह करके, मतलब बोथ साइड क्या, इसको उठा के इसके अंदर डालता, कितना हो जाता x प्लस 1 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4x। 4x होने के बाद में कैसे सॉल्व करता, ये हो जाता x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता 4x। यहां से देखिए x स्क्वायर, ये 4x माइनस 2x इज माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जो भी क्वाड्रेटिक आएगा उसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 तो 2 पॉइंट पे काटेगी, इक्वल टू 0 टेंजेंट हो जाएगी, लेस देन 0 तो क्या कोई टच या कोई कांटेक्ट नहीं होगा। तो d निकाल लेते हैं, d कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितना है आपके पास में -2, -2 का स्क्वायर इज 4 माइनस a इंटू 1 इंटू c, तो हो जाएगा 4 माइनस 4, आंसर कितना हो जाएगा 0। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से, तो प्लीज बताइए। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। डन। डन सर। चलिए, ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूं, उस थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए, जो थर्ड प्रॉपर्टी अपनी थी ये वाले पार्ट, इसको समझने के लिए इन क्वेश्चंस के थ्रू जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, प्रूफ करना है अपने को, आपको बताना है प्रूफ हुआ या नहीं हुआ।
हाँ भाई हो गया। डन। 2 मिनट 40 सेकेंड का टाइम मिलता है बच्चे, इससे ज्यादा टाइम लगाना बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है। और ये पता है कितना छोटा क्वेश्चन है, मतलब मैंने बड़ी आदित्य ऐसे ही बता देता है इसको। अभी मैं बताऊंगा तुमको, 1 ही मिनट में समझ आ जाएगा। फोकल डिस्टेंस कोई बता सकता है मुझे क्या बताया था मैंने पहले? कोई बताएगा फोकल डिस्टेंस क्या बताया था? अरे याद कर लो नोट्स, कोई बताएगा फोकल डिस्टेंस क्या बताया था? कोई बताएगा? नहीं। चलिए। पॉइंट का पैराबोला पे जो होता है उससे फोकस की डिस्टेंस। बिल्कुल। कोई भी रैंडम पॉइंट, जैसे मान लेते हैं पी पॉइंट रैंडम पॉइंट है इस पे, उसे अगर मैं फोकस से मिला दूंगा तो फोकल डिस्टेंस है। मतलब एसपी जो है मेरा वो कितना है? फोकल डिस्टेंस। पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है? एसपी इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है? एमपी। एमपी या पीएम के बराबर है। बस इस वेरिएबल पॉइंट को उसने कितना दिया हुआ है? AT² 2AT के बराबर। यस सर। पैराबोला कौन सा यूज हो रहा है? y² इज इक्वल्स टू 4x। तो एसपी की डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लो, नहीं तो बहुत ही आसान है। एसपी नहीं निकालना चाहते तो पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लो इसकी। ये कौन सी लाइन है? डायरेक्ट्रिक्स। उसकी इक्वेशन कितनी होती है? x y इज इक्वल टू -a। 0। मैं तो बोलूंगा आप डायरेक्ट पीएम कैलकुलेट करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा बताइए कितना हो जाएगा, बताओ जरा। ये जाएगा यहाँ पे x की जगह पे AT², y की जगह पे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं जाएगा, प्लस a अपॉन रूट ओवर x का कोफिशिएंट कितना है? 1, उसका स्क्वायर। y का कोफिशिएंट कितना है? 0, उसका स्क्वायर। तो pm कितना हो गया आपके पास में? ये आ जाएगा a कॉमन T² प्लस 1, क्योंकि नीचे कितना दे रखा है? 1। जिसको ये बात समझ में नहीं आई उस बच्चे के लिए मैं ये बता रहा हूं बेटा, किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान काम होता है। हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। लाइन क्या दे रखी है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहां से d इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? ये है ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। x की जगह पे चला गया x1, y की जगह पे चला गया y1, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। वही मैंने यहाँ पे लगाया है। लाइन कौन सी है? x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, मैंने पहले बता रखा है। और पॉइंट आपके पास कितना हो गया? x, y मतलब AT² 2AT। निकालो, सॉल्व करो। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो प्लीज बताइए। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, देखो ना, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस T² ही तो निकालना था आपको। अरे हाँ या ना? यस सर। है ना? सर चलिए, और किसी को कोई दिक्कत है प्लीज बताइए। कोई भी डाउट किसी को? नो सर। मैं जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं वो कहाँ है? नहीं है किसी को? कुछ नहीं पूछना? चलिए, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं, नहीं 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 नहीं। चलिए, वो क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे, इसको करते हैं प्रूव एक बार। The length of focal cord making an angle alpha with the x-axis, वो इसके बराबर होना चाहिए। इसे प्रूफ करने की कोशिश करनी है। मैं समझा देता हूं आपको कि क्या प्रूफ करवाना चाहता है ये, फिर आप ट्राई देंगे। ट्राई देने का वही तरीका है, 3 मिनट, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे।
ठीक है, ये बोलना चाहता है कि जो फोकल कॉर्ड की लेंथ है, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड है, ये तो कंफर्म है, ये एंगल कितना बनाती है, अल्फा। ठीक है, तो इसकी लेंथ मुझे निकालनी है। ये P है, ये Q है, ये मेरे पास में फिर से वही है, आप लेना चाहेंगे तो 8t1 स्क्वायर 2 8t1, और ये मेरे पास में कितना है, अब आप देखते हो ना, अगर ये T1 है, ये T2 है, तो T1 T2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, -1, तो T2 इज इक्वल्स टू हो गया -1/T1, तो बस वो उठा के मैं डाल रहा हूं, तो A इंटू -1/T1 उसका होल स्क्वायर 2A टाइम्स ऑफ -1/T1। ठीक है, ये पॉइंट आपको निकालना है, ट्राई कीजिए जल्दी। पॉइंट नहीं निकालना, ये एंगल अगर अल्फा है एक्स एक्सिस के साथ में, तो ये PQ की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ट्राई कीजिए जल्दी। डन, डन, सर डन। बढ़िया, आई सेम आ गया, हाँ सर। कैसे, सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के उसके बाद इसके वो लेके किया है ना सर। क्या किया है बस बता दो, काम हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लेके फिर क्या कर दिया, सर डिस्टेंस फॉर्मूला लेके एंगल डाला है ना। एंगल कैसे डाला है, एंगल कैसे डाला बस उतना बता दो, स्लोप से यार ऑब्वियसली, और कैसे डालेंगे, नहीं लगता है तुमको भाई, tan थीटा कितना हो जाएगा बताना जरा, tan थीटा कितना है आपके पास में, यहां से ये वाला तो मुझे पता है, ये तो मैं खटाक से निकाल लूंगा, लेकिन tan थीटा तो मैं इसका यूज कर सकता हूं, मतलब थीटा की जगह अल्फा ही तो है बस, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन एंगल कितना बना रही है, अल्फा, तो tan अल्फा कितने के बराबर है, ये 2/8t1 -0 अपॉन में, ये कितना हो जाएगा बताइए, बताओ, अरे कुछ तो बोलो भाई, 2/8t1 -a, पता नहीं आप इतने क्यों कंफ्यूज चल रहे हो, tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 2t1 अपॉन कितना हो गया, t1 स्क्वायर -a। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, आइए डिस्टेंस की बात कर लेते, तो PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा √ओवर। अब देखो, वैसे तो मैं एक चीज यूज कर सकता हूं कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल दो, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाल दो, किस केस में, ये डायरेक्ट्रिक्स को लेके। नहीं समझे समझ गए सर। SP ये M मान लेता हूं मैं, और ये M डैश मान लेता हूं, यस सर। है ना, तो अगर मुझे PQ कैलकुलेट करना है टोटल, तो मैं तुमसे ये भी तो बोल सकता हूँ भाई, ठीक है, PQ कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो अब यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा, ये MP प्लस के MP। बराबर, और ये कितना हो जाएगा, QM डैश के बराबर। यस अच्छा, सर। इसकी इक्वेशन कितना है, x + a = 0, यस सर।
तो बस कुछ नहीं करना है, तुमको ये डिस्टेंस उठा के इसमें डाल देना है। तो ये x की जगह पे आएगा कितना, a_t1² प्लस a अपन रूट ओवर 1, तो ये कितना आ जाएगा a_t1² प्लस में कितना आ गया आपके पास में a, ये आ गया pm की वजह से, प्लस qm डैश की वजह से ये वाला x की जगह जाएगा, x के नीचे उसका अंडर रूट कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा a टाइम्स ऑफ -1/t1 उसका स्क्वायर, मतलब 1/t1 का स्क्वायर, ये मेरे पास मिल गया, प्लस में कितना हो गया a, मतलब तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल रिजल्ट कितना मिल रहा है, तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ए कॉमन ले लेंगे सर, बोलो, ए कॉमन ले लेंगे, a सब जगह से कॉमन आया कितना आपके पास में t1 स्क्वायर प्लस 1 1/t1 का स्क्वायर प्लस a कितना हो गया 2। तुम्हें पता है क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं क्या, a टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू t1 इंटू 1/t1 प्लस 1/t1 उसका स्क्वायर, तो ये a टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा t1 प्लस 1/t1 उसका कितना हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। यस सर, ये भी एक फॉर्म है, ठीक है, ये इन्होंने बताई नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, इसीलिए मैंने ये फॉर्म तरीका यूज किया था। ये फॉर्म याद रखनी है आपको, जब भी आपको ये किसके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, PQ के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो a टाइम्स ऑफ t1 प्लस 1/t1 उसका होल स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम फंस कहां पे गए, फंस हम यहां पे गए, कैसे कि भैया देखो t1 प्लस 1/t1 उसका होल स्क्वायर आ रहा है यहां से, ये है मेरा PQ का कितना आ गया, PQ की लेंथ। अब मुझे ये एंगल के फॉर्म में चाहिए, समझ रहे हो तुम मेरी बात, मुझे एंगल के फॉर्म में चाहिए, तो यहां से तो मुझे ये मिला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका, अब तुम क्या कर सकते थे, t1 को इसके नीचे भेज के काम बना सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, दोबारा बताता हूं, देखो जरा, यहां पे आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको उल्टा कर लेता हूं, उल्टा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में cot अल्फा, ठीक है। अब cot अल्फा तो ये मिल गया, तो ऊपर कितना चला जाएगा, t1 स्क्वायर -1 अपॉन कितना 2t1, 2 को इधर भेज देते हैं, कितना हो गया 2 cot अल्फा, ये t1 को डिवाइड किया तो t1 -1 अपॉन कितना आ जाएगा t1, ठीक है। अब देखो तुम एक बात बताओ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं क्या, जैसे तुम बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे ये कितना आ जाएगा 4 cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस 1/t1 उसका स्क्वायर -2 इंटू t1 इंटू 1/t1, तो 1 आ जाएगा, -2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, ये +2 कर रहा हूं और -2 कर रहा हूं, अभी समझ आ जाएगा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या जनरेट करना है, t1 प्लस 1/t1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं किसको कंसीडर करूंगा, इतने पार्ट को, किसके साथ में, इसके साथ में, तो 4 cot स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये t1 स्क्वायर प्लस 1/t1 स्क्वायर प्लस 2, इसको कितना लिखा जा सकता है, t1 प्लस 1/t1 उसका होल स्क्वायर -2 इज -4, इसको उठा के ले जाते हैं बेटा इस तरफ, तो t1 प्लस 1/t1 उसका कितना हो जाएगा बेटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन आया तो 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, कितना होता है 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा, बिल्कुल सही है, 4 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा होता है बेटा, ये हो गया t1 प्लस 1/t1 उसका कितना हो गया होल स्क्वायर, बस इसे उठा के मैंने कहां पे डाल दिया, यहां पे डाल दिया, तो ये कितना आ जाएगा, PQ का लेंथ इज a टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ cosec स्क्वायर अल्फा, मतलब PQ इज 4a cosec स्क्वायर अल्फा। बताइए पूरे प्रोसेस में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। मैंने क्या किया, इन दोनों से PQ की लेंथ निकाली, कैसे, P से M की डिस्टेंस SP के बराबर है और Q से M डैश की डिस्टेंस SQ के बराबर है, दोनों को ऐड कर दिया, मतलब PQ की लेंथ आ गई, SP प्लस SQ ही तो लेंथ है इसकी, तो ये और ये ऐड किया, ऐड कैसे किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक निकाली, इन दोनों को ऐड किया, यहां से मैंने तुम्हें फॉर्मूला बनाना सिखाया, तो PQ की लेंथ कितने के बराबर आ गई। अगर मैं T के फॉर्म में आपसे पूछूंगा तो T के फॉर्म में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर एंगल अल्फा दे रखा है अल्फा के फॉर्म में तो कैसे करेंगे? मैंने सबसे पहले s और p का स्लोप निकाल लिया tan अल्फा का यूज करके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यूज किया। tan अल्फा 1 हो गया 2t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1, तो tan अल्फा कितना हो गया t1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cot अल्फा हो गया, tan को उल्टा करेंगे तो cot ही आता है, 2 इधर ले गए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लिया, तो ये कितना आ गया t1 प्लस 1 अपॉन t1 उसका होल स्क्वायर, -2 इज -4, इसको क्या कर दिया बेटा, उठा के इस तरफ लेके चले गए, तो 4 कॉमन आ गया, 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फा, cos x स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, वो उठा के डाल दिया, आंसर आ गया। बताइए, कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए यहां तक, अगर नहीं तो नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ यार। नहीं है सर। नहीं है, चलिए ठीक है, तो यहां तक अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये स्लाइड अपनी कंप्लीट हुई है बेटा। ये इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो मैंने, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, इन 3 प्रॉपर्टीज के लिए ये 3 आपको लिखी हुई है ना, तो इनके अलावा एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये प्रॉपर्टी मैंने तुमको बता दी है ऑलरेडी, ठीक है, इसमें 4 cos x स्क्वायर अल्फा कंसीडर कर ही लिया है, और इसकी 1-2 प्रॉपर्टी है जो मैंने क्वेश्चन में कवर कर दी है। अब तुम कोई भी बुक खोलोगे तुम्हें इनसे ज्यादा प्रॉपर्टीज उसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। हमने वही रखने की कोशिश किया है जो आपका जेई मेन और एडवांस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, आप उतना कर लो मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा फाइट मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई भी